इतनी तो मोदी जी दिल्ली के मुख्यमंत्री है कि मोदी जी देश के केंद्र शासित प्रदेश है, मोदी जी भी बना सकते हैं। क्या सफदरजंग नहीं बना? क्या राम मनोहर लोहिया नहीं बना? क्या एम्स नहीं बना? यहाँ पर सभी केंद्र सरकार ने बनाए। एम्स कितने बने ये? अरे भाई दिल्ली के अंदर एम्स बना कि नहीं बना? कांग्रेस पार्टी आप मुझे केवल बताइए कोई एक हॉस्पिटल बना दिया? उतने दोनों पार्टियां बराबर जिम्मेदार हैं। संगीत राजी जी को सबके बीच में बोल रहे हैं। अरे भाई कांग्रेस ने ही बनाया ना, दूसरा बना देता। किसी ने रोका था क्या? संख्या कितनी बढ़ गई? अरे भाई आप मुझे दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली की बात कर लीजिए। एक विषय जो दिल्ली में, अरे भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी किसके अंदर थी? हिंदू ग्रोथ रेट पे काम फिर वही करती थी ना बात, कांग्रेस अब हिंदू मुस्लिम पे आ गए। हिंदू ग्रोथ संगीत जी मुझे केवल ये बता दीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है कि नहीं है? एक सेकंड सर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो तो एक कॉलेज तो बना देते। एक सेकंड सुन लीजिए, मोदी जी बना देते। अरे सब आप भी तो नींव रखने गए, सुनिए ना, तो जब चुनाव आ गया। ओके आलोक जी हो गया आपका, मैं बोलूं एक साथ साथ सांसद 3 बार आप लोगों को मिले, आप नहीं बोलूं? मिले के नहीं? अच्छा आप बोलो क्या आपने एक बार भी किसी तरह से कोई काम किया दिल्ली के लिए? मैं बोलूं दोनों बराबर के जिम्मेदार। ठीक है, सुन लीजिए सर, दिल्ली सर आप मुझे बोल, संगीत जी आपकी वजह से मेरा समय कट रहा है भाई साहब। आप दोनों तो एक ही है। नहीं एक ही का सवाल नहीं है, ऐसा है कि इस पूरी डिबेट, सर आप विश्लेषक की भूमिका से चेंज हो गए तो बता दीजिए। वैसे भी एग्जिट पोल वालों का कोई काम तो बचा नहीं है। सुन लीजिए, आजकल एग्जिट पोल वालों का काम नहीं बचा तो ज्वाइन ही कर लो। मैंने आपके बीच में नहीं बोला संजय जी। आप ठीक है, आप जो भी आपने कभी देखा है? अरे आप अभी डिफेंसिव पे आगे सुन लीजिए, कभी देखा है? सुन लीजिए ना सर, डिबेट का टाइम है सबकी 2022 तक सबकी आमदनी डबल हो गई है। लीजिए मोदी जी से आलोक जी, अब ये गलत हो रहा है, तरीका ठीक नहीं है। मैंने एक सेकंड 1350 रुपए का डीएपी का आलोक जी अब आप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? आलोक जी इंटरप्ट कर रहे हैं। आलोक जी आप लगातार इंटरप्ट कर रहे हैं, अभी आप लगातार इंटरप्ट कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि मैं एक लौता प्रवक्ता हूं जिसने अपने काम पहले गिनवाए, फिर दिल्ली सरकार से अपने काम पूछे। मैं कह रहा हूं कि हम लोग कुछ काम नहीं करते ना देश में। असम में सरकार रिपीट, त्रिपुरा में रिपीट, महाराष्ट्र में रिपीट, हरियाणा में रिपीट, गुजरात में रिपीट, मध्य प्रदेश में, आसाम में रिपीट नहीं हुई। क्या बोले जाते हैं भाई, इनको कुछ पता नहीं है, पता नहीं है। 2015 में सरकार, 2019 मुख्यमंत्री क्यों नहीं बदला? फिर वो क्यों बदल दिया? तरीका इनको बेसिक नॉलेज नहीं है। बताइए तो सही। प्लीज आलोक जी, सरकार रिपीट का मतलब मुख्यमंत्री रिपीट। आलोक जी मुख्यमंत्री को पहले घर में बैठा दिया। ऑलरेडी पोपट हो चुका है। आप मुझे बताइए, आलोक जी ऑलरेडी पोपट हो चुका है। क्या मुख्यमंत्री रिपीट हुआ आसाम में? आलोक जी सरकार रिपीट है। अब छोड़िए, चोरी की सरकार चलाते हैं, कहीं एमएलए खरीदते हैं, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। 50-50 खोखे देकर किस तरह से नेचुरली करप्ट पार्टी को अपने गले से मिला देते हैं। आपकी गलती हुई है, मान लीजिए। सरकार आलोक जी अब देखिए, मैं लाजर टिप्पणी कर रहा हूं, आप बीच में लगातार बोल रहे हैं। सुन लीजिए, मैंने अपने काम गिनवाए। मैं चाहता हूं कि दिल्ली सरकार से हमने 10 काम जो उनके मैनिफेस्टो में 2015 में, आज की तारीख में आलोक जी और मैं दोनों विपक्षी दल है। ये सत्ताधारी है, यहाँ पे कुछ लोग भूल जाते होंगे, ये सत्ताधारी 10 साल से सत्ता की। सुन लीजिए, मैंने आपका नाम नहीं लिया, आप बीच में मत बोलिए। सत्ता की मलाई चाट रहे। मैं आपको सिर्फ इतना पूछा, केजरीवाल जी का तो नारा था नीचे केजरीवाल ऊपर मोदी। नहीं, उनका नारा ये भी था, उनका नारा ये भी था आलोक जी, उनका नारा ये भी था कि मैं अपोज नहीं किया। उनका नारा इस बार, आलोक जी आप अभी इंटरप्ट कर रहे हो हर लाइन में, फिर मैं भी करूंगा ना भाई, मुद्दे की आलोक जी उनका नारा 200 हॉस्पिटल, 200 बेड का हॉस्पिटल आलोक जी आप जो मोदी जी ने बनाया, आलोक जी आपको यही करना है। अरे भाई मैंने आपके बीच में एक भी डिस्टर्ब नहीं किया, उल्टा आपके चांस के लिए बोल बैठ रहा हूं मैं। आप नहीं, आप लगातार एक हॉस्पिटल का नाम बता दो जो मोदी जी की सरकार ने के नाम बता दूंगा, एक का बताओ। जी हाँ, मैं अपने समय से बताऊंगा, आपके डिक्टेशन पे थोड़ी बताऊंगा। जनता बता रही है आपको, 0 रखा है कितने साल से। अरे भाई आप तो 93 के बाद नहीं सुनिए ना भाई आलोक जी, ऐसे नहीं होती डिबेट, आप अति कर रहे हैं। आलोक जी नारा तो केजरीवाल ने यह भी दिया था, और सुना सकता हूं आपको, कि सोनिया गांधी को जेल में ठूसेंगे। जून में भूल गए थे क्या? बिल्कुल दिया था। तो भूल गए थे क्या? बिल्कुल दिया था, तो भूल गए। और हमारी गलती। सुनिए ना, इंडिया अलायंस के दबाव में हमने कदम उठाया, हमारी गलती थी, हम स्वीकार करते हैं। और संगीत जी और आप सभी लोग इंटरप्ट करके मुझे एक वाक्य कंप्लीट नहीं करने दे रहे। अब ये संगीत जी भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, बताइए। संगीत जी भी डिस्टर्ब, ये सवाल नहीं है, मैं समदृष्टि से बोल रहा हूं। देखिए ऐसा है कि आज सिर्फ इतनी बात है कि मैंने तो 10 साल में हमारी केंद्र की सरकार ने क्या काम किए थे सारे काम गिनवा दिए। अब मेरा सिर्फ इतना आग्रह है कि इन्होंने कहा था कि हमने पानी का कर दिया है, बिजली का कर दिया है, हमने सारी चीजें कर दी है। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि घर घर में पानी पहुंचा क्या आपके पाइप से? उसका जवाब नहीं। आपने कहा था, सुन लीजिए, 500 नए स्कूल, अब बोल रहे कि 25,000 कमरे, वो भी कमरे आपने ऐसे बनाए, टॉयलेट थे, कमरे थे, पता नहीं चला। 25,000 कमरे, मतलब कि मैं बोलूं मैं 100 ट्रेन चालू करने वाला हूं, फिर मैं बोलूं नहीं, एक ट्रेन में मैंने 100 बोगियां डाल दी। ये कोई लॉजिक है? और वो भी 22 लाख के कमरे। अच्छा मैं सुनिए, भ्रष्टाचार में डूबे हुए ना, सुन तो लीजिए सर। आखिरी बात, आपने कहा कि भ्रष्टाचार पे हमारे से बड़ा कोई नेता नहीं है, हम लड़ते हैं भ्रष्टाचार। लालू 4 बार कन्विक्टेड, और कोई कन्विक्टेड नहीं है, कन्विक्टेड है लालू।
बिल्कुल सही। ये अलग स्पीशीज में आता है क्योंकि लालू कन्विक्शन में, बाकी सब आरोप प्रत्यारोप, आप अजीत पवार बोलेंगे, कोई बागेल बोलेगा, वो छोड़ दो। लालू कन्विक्टेड, क्या उसको करप्ट मानते हो, हाँ या ना? नहीं, हेमंत बिस्व शर्मा, हेमंत बिस्व शर्मा बंगारू लक्ष्मण पार्टी छोड़ गए थे। नहीं, बंगारू लक्ष्मण को पार्टी से निकाला था। राष्ट्रीय आप समझ पाइए, बंगारू लक्ष्मण कन्विक्ट होने से पहले पार्टी से आउट हुए। सवाल पूछा, बोलिए, आपने सवाल पूछा, लालू के बारे में सवाल पूछा, संजीव को बोलना देने दो यार, नहीं, आप मुझे जवाब देने दे रहे हैं। 2 मिनट तो संजीव को टोकने नहीं किसी को। ये और ये लगातार आप मजे ले रहे थे। मैं नहीं समझता क्या आप लोग की। अरे भाई, संजीव को मुझे काउंटर करना है, अब मुझे जवाब देने दो। आपको तो सवाल ये तो आपके छोटे मियां बन के बैठे हैं। सवाल ये बोले आप छोटा रिचार्ज, छोटा रिचार्ज अभी समझ में आया। नहीं, छोटा रिचार्ज अभी समझ में आया। मेरा छोटा सा सवाल है, हाँ या ना में जवाब दे देना। वो केजरीवाल जी ने मिनी बार बनवाया था शीश महल में, हाँ या ना? नहीं, जून में पता चला आपको। हाँ या ना? नहीं, जून में पता चला। जवाब ले लो। अब शहजाद ने हमें पूछा कि आपने हॉस्पिटल बनाए, नाम बताओ। शहजाद, हमने 5 नए हॉस्पिटल बनाए। 20 का वादा करते हैं। एक बुरारी में ही हॉस्पिटल है, एक द्वारका में जहां वो रहते हैं वहां हॉस्पिटल है, जो इंदिरा गांधी द्वारका में था वो 2017 में बनकर कंप्लीट हो गया था और हाई कोर्ट के ऑर्डर से कोरोना में चालू हुआ। ये सच्चाई है। नहीं, देखो संजीव, झूठ नहीं बोलने देंगे भाई। दूसरी बात, ये नए हॉस्पिटल बनाए, 5 नए हॉस्पिटल के नाम बताओ। नहीं, हॉस्पिटल बनाया और इंदिरा गांधी जी के नाम पे रख दिया। अंबेडकर नगर, मतलब हॉस्पिटल बनाया और इंदिरा गांधी जी के नाम पे रख दिया। मटियाला में हॉस्पिटल नया बना है। कौन सा? हो गई, कौन सा? जाके खोल के आइए ना। अच्छा, हम आज तक पे चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ चलेगा, मैं हॉस्पिटल दिखाऊंगा, इलाज भी कराऊंगा। अच्छा, इलाज भी कराऊंगा। 20 बोल के 5 का नाम नहीं ले पाते। बताओ भाई, आलोक जी कहाँ है हॉस्पिटल? कोशिश तो यही थी। 550 मोहल्ला क्लिनिक हमने दिल्ली में बनाए। 20 यूनिवर्सिटी। एक बात बताइए, हमने से जाना पड़ेगा। चलिए यहाँ से शुरू करें। ये कोई नई बात नहीं है। अगर 2020 का चुनाव भी अगर आप देखेंगे तो उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल ने हनुमान चालीसा पढ़ी थी, हनुमान जी के मंदिर गए थे और तब से वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी पार्टी के ऊपर जो मुस्लिम परस्त होने का आरोप लगा है वो ना लगे और भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरीके से हिंदुओं के वोट को अपनी तरफ लेके ना जा सके, इसलिए वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कोई नई बात नहीं है। ये 2020 में भी यही था और 2024 में भी वही है। संजय, मुझे लगता है आशुतोष जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं, और क्योंकि अगर आप पहले के चुनाव को भी देखेंगे कि चुनाव के पहले, चुनाव के बाद हनुमान मंदिर जाना, अलग अलग तरह से हिंदू समुदाय के वोटरों को अपील करना, और अभी जो लेटेस्ट जो घोषणा की गई है कि पुजारियों को दिया जाएगा और ग्रंथियों को दिया जाएगा और जो महीने का जो पगार है, तो ये सारी चीजें ये संकेत देते हैं कि यस, सहमत हूं इस बात से कि सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल दिल्ली के में होने वाले चुनाव के लिए खेल रहे हैं। चाहे मोदी जी हों चाहे केजरीवाल जी हों, दोनों ही ग्राउंड पे कोई काम नहीं करते। इसलिए दोनों ही जब जब चुनाव आता है, एक मंगलसूत्र और भैंस की बात करता है और दूसरा नौटंकी करके जिस तरह से आज कह रहे हैं कि हम 18,000 देंगे, हम 5,000 देंगे, हम 10,000 देंगे। अरे भाई 10 साल से बैठे हुए थे, 10 साल से क्यों नहीं दिए? क्या पैमाना है? आज वहां इमाम बैठे हुए हैं जिनको वक्फ बोर्ड से पैसा मिलता, वो तो मिल नहीं रहा। आप 1,000 रुपए वहां पर भी देने वाले थे, पंजाब के अंदर भी, वो तो नहीं दिया आपने। दोनों के दोनों जाति और धर्म की राजनीति करते हैं और इसी धर्म में फ्रीबीज को बीच में ले आते हैं और दोनों ने मिलकर दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। देखिए, मैं तो पूछना चाहता हूं कि 10 साल के बाद आपको याद आया कि पुजारी और ग्रंथी को देना है और वक्फ और इमाम को पहले दिन से दे रहे हैं। और हम तो मध्य प्रदेश में दे रहे 2018 से, हम तो उत्तर प्रदेश में साधुओं को पेंशन दे रहे 2019 से, हमने तो आंध्र प्रदेश की सरकार में उसको लागू कर दिया है, पंजाब में लागू करके दिखाइए। सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज, मैंने आपको दिखा दूं। अच्छा, मैं आपको दिखा दूंगा, उसके बाद चुप बैठेंगे, उसके बाद आप चुप बैठेंगे, उसके बाद आप चुप बैठेंगे, उसके बाद आप चुप बैठेंगे। मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, उसके बाद आप ये देखिए, ये न्यूज है ना, ये देखिए ना, भाई देखिए, ये गलत तरीका, बेकार की बात है। आशुतोष जी, आप न्याय से फैसला कीजिए। गवर्नमेंट का ऑर्डर दिखाइए। नहीं, उत्तर प्रदेश के लोग हंस रहे होंगे। एक सेकंड, आलोक जी, ये तरीका गलत है। आलोक जी, आपने अपना स्टेटमेंट रखा, आप कांग्रेस, आप आम आदमी पार्टी को बचा रहे हैं। मुझे दोनों झूठे, ये गलत तरीका है ना डिबेट का। चलिए
मैं फिर से स्टार्ट करूंगा क्योंकि उन्होंने डिस्टर्ब किया। देखिए ऐसा नहीं, पेंशन ऐसा से शुरू मत कर। नहीं, अभी पता चल रहा है कि आलोक जी शायद इच्छुक है आम आदमी पार्टी के टिकट अरे से। भाई, कांग्रेस मैं तो तो कह देती रहा नहीं है हूं इनको कि टिकट, तो दोनों यहां से लोगों ने टिकट लेना दिल्ली चाहते को हैं, इससे ठगा बचा है। रहे हैं। अब सुन मुझे लीजिए, कोई टिकट ये नहीं देखिए चाहिए बचा किसी रहे हैं, से। मुसलमानों देखो कौन बचा रहा है इनको। सुन लीजिए अब देखो, देखिए हिंदू मुसलमान हाँ, नहीं, तो नहीं, फिर अब- आगे। अरे भाई अच्छा यही सोच है इनकी। आलोक जी आप लगातार डिस्टर्ब कर रहे अब हो, केवल बताइए मुझे ना, डिस्टर्ब मैंने कर रहे हो। साधुओं का पेंशन का ऑर्डर मैंने पूछा, आपको आपके पास दिखा दिया, नहीं। ये ऑर्डर ही है। यार न्यूज़ है।